हरिओम नमस्ते साथियों, आज हम एक रोचक कहानी सुनेंगे। आप सभी ध्यान लगाकर सुनो। एक बार एक सेठ, एक चोर और एक पटेल, तीनों बहुत पक्के दोस्त थे, मित्र थे। ये अब उनकी दोस्ती 2 साल 5 साल चली और कुछ एक बार किसी कारण से, किसी दुर्घटना बस तीनों की मृत्यु एक साथ हुई और तीनों को धर्मराज के पास इकट्ठा किया जाता। खड़ा करने पर धर्मराज उनसे पूछते हैं कि बताओ इनकी क्या लेखा जोखा है, क्या पाप पुण्य। तीनों मित्र थे, मृत्यु उनकी एक साथ हुई और संयोग बस उनके पाप और पुण्य तीनों के बराबर, सबके 12 ना पुण्य और 4 ना पाप, अर्थात 75% पुण्य और 25% पाप। समय बीतता गया, अब बराबर पाप और पुण्य होने के कारण उनको बराबरी सजा का प्रावधान रखा और उनसे कहा कि आप बताओ आपको क्या चाहिए। उन्होंने कहा कि हम तीनों में तो बड़े सेठ जी, इनसे पूछो ये क्या चाहते। सेठ जी ने कहा मुझे तो पहले पुण्य भोगना है, अर्थात पुण्य का जो फल स्वर्ग होता है वो भोगना है। और सेठ जी को वो भेज देते। जाकर सेठ जी से बोला कि तुझे क्या क्या चाहिए, आगे जो व्यवस्था करें हम वो किस हिसाब से करें बताओ। उसने, सेठ जी थे बढ़िया थे और व्यापारी तो वैसे ही बहुत समझदार। तो सेठ जी ने कहा आगे की व्यवस्था के लिए प्रथम तो बढ़िया मकान, कोठी होनी चाहिए मेरे रहने को। व्यापार करने के लिए पैसा होना चाहिए, क्योंकि व्यापार तो बिना पैसे के हो नहीं सकता। और खरीदने और बेचने के लिए बहुत सारे 2-4 फैक्ट्रियां दे दो, सीमेंट की 2-4, कपड़े की दे दो 5-7, ये वो गाड़ियां दे दो, सब कुछ दे दिया। तथास्तु वहां पर कमी नहीं थी। सेठ जी को उसी घर में जन्म हुआ और जन्म के अनुसार उन्हें सब कुछ मिला। दूसरा नंबर जो पटेल जी थे उनका है, उनके भी यही था, 12 ना पुण्य और 4 ना पाप। उनसे पूछा गया कि बताओ आपको क्या चाहिए। उन्होंने कहा मुझे 100 बीघा जमीन, क्योंकि पटेल थे वो उनके क्षेत्र के हिसाब से मांग 100 बीघा जमीन और ट्रैक्टर दे दो नया, मकान नया दे दो, 20 भैंस दे दो, 2-3 कोठियां दे दो और सारा व्यवस्था चलती रहे इसलिए 4 पुत्र भी दे दो। धर्मराज ने पूछा और कुछ नहीं, मुझे पूरी जिंदगी कोई काम की नहीं बोले, इसलिए पटेलाई का ऑप्शन दे। तथास्तु, देने की तो वहां कमी थोड़ी थी। अब नंबर आया चोर का। चोर ने आकर कहा कि सेठ जी और पटेल जी ने क्या लिया। तो उन्होंने बताया सेठ जी ने खूब धन लिया, खूब प्रॉपर्टी ली और व्यापार करने की जो सामग्री होती है वो सब कुछ सेठ जी ने। फिर उन्होंने पूछा पटेल ने क्या लिया, कि पटेल जी ने वो सब कुछ लिया है जो एक जमींदार के घर में आवश्यक चीजें, 4 बेटे, 4 बहुए, 5 पोते और ट्रैक्टर, मतलब लाडी गाड़ी बाड़ी बंगला, सब जमी जायदाद सब कुछ ले लिया। और उन दोनों के बराबरी आपके पाप पुण्य है, तो आप भी बताओ आपको क्या चाहिए। चोर ने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो इन दोनों का एड्रेस और पता पूरा दे दो और इनके पड़ोस वाले गांव में ही जन्म दे दो, फिर अगला काम तो मैं मेरा स्वयं ही कर लूंगा। अगला काम जो था वो चोरी का, भाई मैं चोरी तो स्वयं ही कर दूंगा। अर्थात दृष्टांत का सिद्धांत यह है साथियों, हमारी जो मानसिकता होती है वो हमारे पूर्व जन्मों के कर्मों प्लस इस जन्म के वातावरण के अनुसार होती है। हमें जो मिलना था, मिलेगा, मिल रहा है, वो उस हिसाब से ही मिल रहा है। हमें अपने सर्वस्व पर विचार करके, अपने जीवन पर विचार करके हमारी कमियों को सुधारना चाहिए और मेहनती और परिश्रमी बनना चाहिए। छोटे काम दुखदायी होते हैं, बड़े काम सुखदायी होते हैं, इसलिए हमें सदा सादा जीवन और उच्च विचार रखना चाहिए। उच्च विचार रखने से हमारी जो जीने की क्वालिटी है वो निखर कर आती है। शायद मैं आशा करता हूँ इस जो दृष्टांत के अनुसार इससे सीख लेकर हम सभी अपनी मानसिकताओं को चेंजेस करें। जीवन में परिवर्तन ही एक सबसे बड़ी कला है, जिसने परिवर्तन नहीं किया वो कुछ भी नहीं कर सकता। धन्यवाद। ला